ये रसिक माझी का मर्डर जो है ये प्रशासन का विफलता है, जिला प्रशासन का विफलता है, राज्य सरकार का विफलता है। और पूरे राज्य में इस तरह का घटना जो है आदिवासी ज़मीन को लेकर के लगातार घटना बढ़ रहा है और प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जिसके वजह से किसी दिन बड़ा घटना भी हो सकता है, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा घटना भी हो सकता है। आदिवासी नॉन आदिवासी का मामला भी विस्फोटक रूप ले सकता है। जबकि CNT एक्ट का ज़मीन पर वो धनंजय प्रसाद, अवधेश प्रसाद, मृत्युंजय प्रसाद जो है घर बनाया है। रसिक माझी ही उन लोगों को दोनों को ज़मीन दिया। गाली गलौज करना, कभी आदिवासी जंगली बोल करके ये करना, टॉर्चर करना, ये लगातार चल रहा था, लेकिन ये आदिवासी बर्दाश्त कर रहा था। और संडे के दिन क्या हुआ कि वो इसका पेड़ ही काट दिए दोनों। और पेड़ काटा, जैसे ही आया तो देखा कि उसका आंगन का पेड़ काट दिया। तो बोला भाई तूने पेड़ काहे काटा? तो पेड़ काहे काटा बोला तो उतना ही में दोनों भाई जो है ना रड और डंडा लेकर के आया और दोनों उसको मारने लगा था। और दोनों बलशाली है, एकदम बलिष्ठ दोनों का शरीर है। और दोनों अगर एक एक डंडा भी मारता ना तो उसको मर जाता। और कमज़ोर आदमी था रसिक माझी आदिवासी, और वहीं स्पॉट डेथ कर गया। तो ये जो घटना है पूरा CNT एक्ट ज़मीन पे कब्जा करने का घटना है। और ये मानसिकता बता रहा है कि पूरे जमशेदपुर शहर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस तरह का घटनाएं हर ओर बढ़ रही है। मानगो का ही बहुत सा जगह पर है, उलीडी, कुमरुम, कुटकुडोंगरी, आपका गोड़गोड़ा, सब जगह का मामला है। तुरियाबड़ा का मामला है। प्रशासन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मानगो CO ऑफिस का बड़ा बाबू और उनका जो एक कर्मचारी है पूरा इस तरह का घटना में इन्वॉल्व है। और प्रशासन ये CO जो है ना DC ऑफिस में ST/SC एट्रोसिटी पर कोई कार्रवाई ढंग का होता नहीं है। DSP उस पर कड़ा कोई रिपोर्ट करता नहीं है। DSP मान ले लेता है। कोई DC, कोई विधायक उसको अनुश्रवण करता ही नहीं है। पिछले 10 साल का अगर रिपोर्ट देख लीजिए, DC एक भी केस में ट्रू नहीं करा पाया है, ना SP ट्रू करा पाया है, बल्कि SP और DC दोनों मान लेकर के बैठे रहता है। कुमरुम ग्राम सभा के एक निवासी रसिक माझी को वहाँ के दबंग जो है मृत्युंजय कुमार और धनंजय कुमार प्रसाद के ओर से इसका निर्मम हत्या की गई। और उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं कि आप उनको जितना जल्दी हो सके स्पीड ट्रायल करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का मांग को रखते हुए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। और मैं साथ ही साथ ये उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी समुदाय, चूँकि हम ग्राम माझी बाबा लोग बहुत संभाल के रखे हैं, चूँकि हम लोग शांत वातावरण में रहने वाले लोग भी हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग काफ़ी उग्र भी होने वाले हैं। अभी पानी जो है ना नाक से सर से ऊपर जा चुकी है, क्योंकि इस तरह से जो ज़मीन को कब्जा करने का उद्देश्य से जो हत्या की गई है, ये हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। और मैं उपायुक्त महोदय से ये मांग करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उक्त ज़मीन को, जो रसिक माझी के ज़मीन पर ही वो हत्यारा दोनों जो है ना वो घर बनाया है, उनको ज़मींदोज करते हुए उस कब्जा को मुक्त किया जाए। अन्यथा आने वाला दिन ये आदिवासी समुदाय इसके विरोध में उग्र आंदोलन करने के बाध्य होगी। सर, मेरे घर के बगल में झाड़ी था जिस पे कुछ गलत कार्य हो रहे थे, तो हमारे आदिवासी भाइयों से पूछकर मेरे पति और देवर ने सोचा कि इसको सफाई कर देंगे तो आने जाने वालों के लिए भी सुविधा रहेगी और जो गलत यहाँ हरकत हो रहा है वो भी नहीं होगा। और वो लोग सफाई किए, सिर्फ झाड़ी काटे, साफ़ किए। और जब वो लौट रहे थे उसी समय वो रसिक माझी, हमें नाम भी नहीं पता था, और वो पूरा नशे, एकदम शराब दारू के नशे में एकदम दूध वो लड़खड़ाते, उसका एक कदम भी नहीं चल रहा था। और वो लुढ़कते हुए आए और हाइट है तालाब के किनारे, वहाँ से वो पत्थर पे गिरे और बेहोश हुए। वहाँ से मेरे पति और देवर ने सिर्फ इतना ही किया है कि वो उनके घर तक छोड़ दिए हैं। उनकी भाभी से, जिनका नाम सुकुरमणि माझी है, उनसे आग्रह किए कि आप चलिए हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं गई। फिर मेरे पति प्रशासन थाने में जाकर उनको सूचना दिए कि ऐसी बात है। इसके बावजूद भी प्रशासन ने मेरे पति को वहीं बैठा दिए और उसके बाद फिर घर आए, मेरे देवर को भी लेकर गए और हमारे घर पे भी पथराव किया गया। 4 बच्चे और हम 2 बहन हैं, मेरी देवरानी, और हम लोग घर में डरे सहमे रात गुजारे। अगले दिन वहाँ से हमें थाना में साइन करने के लिए बुलाया गया। हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। सभी आदिवासी भाई लोग आके सामने से घेर लिए और फिर प्रशासन हमें सुरक्षा रोड तक ले आई। फिर हम थाना में गए
उसके बाद हमें बोला गया कि आप थोड़ा दिन अंदर मत जाइए। अब हम लोग डरे सहमे हैं और इतने डरे हैं कि हमारे घर में जो पथराव हुआ, कांच की खिड़कियां भी टूट चुकी हैं और डर ऐसा है कि हमें जिंदा जला दिया जाएगा, जैसे मार दिया जाएगा। बार बार धमकी दिया जाता है कि पेट्रोल छिड़क के गाड़ी सब है जला देंगे, इस तरीके का धमकी मिलता है। मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। लोगों पर क्लेम क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है आखिर किसके दबाव में हैं वो लोग या किसी के सर, इसकी मुझे कोई पता नहीं है कि कौन है जो इस हादसा को, इस हत्या का अंजाम दे रहा है, इसका मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं प्रशासन से मेरा नम्र निवेदन है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए और मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन हमारी मदद करेगी।